एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजपिता जी की जय। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो। सारे ही संसार की खातिर सतगुरु जग में आता है। केवल पर उपकार की खातिर सतगुरु जग में आता है। दुनिया के उद्धार की खातिर सतगुरु जग में आता है। एक एक के प्रचार की खातिर सतगुरु जग में आता है। गुरु जैसा न दाता कोई, किसी कोई मत नहीं। कहे अवतार बिना गुरु पूरे, दरगाह रहती पत नहीं। तू ही निरंकार एक, तू ही निरंकार तू ही। कहते हैं गुरु महाराज जी कि सारे ही संसार की खातिर सतगुरु जग में आता है। केवल पर उपकार की खातिर सतगुरु जग में आता है। जब कोई महान दिव्य आत्मा, कोई महान फरिश्ता सतगुरु के रूप में इस मनुष्य शरीर को धारण करके इस संसार में आता है, तो परोपकार सब आत्माओं के कल्याण की खातिर ये आत्मा कहाँ से आई और इसको कहाँ जाना है, कैसे जाया जा सकता है, ये सब सारी की सारी जानकारी वो पीर पैगंबर सतगुरु ब्रह्म ज्ञानी इस संसार में आकर इन जीवों को कल्याण की, वो आत्मा के कल्याण की बातें बताते हैं। और जो जीव उन संतों भक्तों के अनुसार अपना जीवन बना लेता है, भक्ति कर कर के, मालिक की याद कर कर के अपनी हर एक सांस का मोल डाल लेता है और जीते जी संसार में रहते हुए ही, इस शरीर में रहते हुए ही अपने असली घर को जान लेता है, वही आत्मा फिर अपने सतगुरु की गुणगान दिन रात गाती है। क्योंकि सतगुरु तो आपने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर चलकर मैंने अपना जीवन एक सुंदर शांत स्वरूप बना लिया है और मेरी अब सारी भटकन भी दूर हो गई है। फिर कहते हैं एक के प्रचार की खातिर सतगुरु जग में आता है। एक के प्रचार की खातिर सारे जीवों को, सबको पता है मनुष्य जाति में कि परमात्मा एक है, सर्वशक्तिमान एक है और उस एक के हम सब बच्चे हैं। वो परमपिता परमात्मा है, हम उस एक की संतान है। फिर भी ये संसार के लोग अपने अपनी मनमति से अनेक प्रकार के भगवान बना के अपने अपने तरीके से भक्ति करते हैं। इसी कारण उनके मन को ठहराव नहीं मिलता है, विश्राम नहीं मिलता है। तो यहाँ एक के परिचय, सिर्फ एक का गुणगान गाना, एक को जानना, एक को मानना और एक हो जाने, यही सतगुरु महाराज जी सिखाने के लिए आते हैं कि इस एक निरंकार को जानो, एक परमात्मा को जानो, एक ही मालिक को जानो, एक की भक्ति करो। फिर कहते हैं गुरु जैसा ना दाता कोई, इस किसी कोई मत नहीं। कहे अवतार बिना गुरु पूरे, पर दरगाह रहती पत नहीं। पहली बात तो ये है कि बिना गुरु के, जब संतों ने बताया भी है कि बैकुंठ में कोई संत महात्मा गया और बहुत दिन रात जीवन भर उसने भक्ति करी, लेकिन उसके गुरु नहीं थे, तो इस कारण उसको बैकुंठ से वापस कर दिया।
इसी प्रकार कहते हैं बिना गुरु के हमारे को भी जब इस परमात्मा के धाम में, निरंकार के धाम में हम जाएंगे तो हमें भी वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा कि आपके गुरु कौन है, पहले उनको आने दो, वही आपको अंदर लेके जाएंगे। तो ऐसी परमात्मा की व्यवस्था है। तो बिना गुरु के हमारे उस मालिक के धाम में भी कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए गुरु के चरणों के हम यहाँ भी दास बन के रहेंगे और हमारा लोक परलोक दोनों गुरु की कृपा ही संवरेगा। इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।